मैं मोनू रंजन हुआ, फिजिकल टीचर हूँ। अच्छा, तो अभी आप लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं? देखिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। परेशानी का कारण ये है कि आयोग ने डायरेक्ट, जिस दिन 22 तारीख को दौड़ था, सबका फिजिकल था, उस दिन डायरेक्ट करके उन लोगों को लाइन में साइड करके और सीधा बोल दिया गया कि आप टाइगर जंप नहीं कर सकते। ठीक है, टाइगर जंप बच्चे नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई नियमावली, उसके लिए कोई गाइडलाइन, आप किस चीज़ का गाइडलाइन का फॉलो कर रहे हैं? बहाली का गाइडलाइन आप फॉलो करते हैं या किस चीज़ का? उसके बाद सबसे बड़ा गलती कि आप अग्रिम सूचना नहीं दे रहे हैं। पहले सूचना आप देंगे ना, जैसे फिजिकल आपने बुलाया बच्चों को कि 22 तारीख को आपका डेट है, तो उसके तो ऐसा नहीं है कि रात में फ़ोन किए सुबह सब हाजिर हो गए आपके पास, ऐसा तो नहीं है ना। बच्चे को आपने 15 दिन 20 दिन पहले सूचना दिया कि इस 22 तारीख को आपका एग्जाम है फिजिकल का। बच्चे लगन से पहले से भी प्रैक्टिस कर रहे थे और उसके बाद से बच्चे और सीरियस हो गए और बच्चे अपना फाइनल देने के लिए आ गए ग्राउंड में। ग्राउंड में आने के बाद बच्चों को सीधे बोला जाता है आप सीजर नहीं कर सकते, मतलब रात दिन एक करके जब दौड़ निकाल सकता है बच्चा, इतना धूप में है ना, इतने धूप में बच्चे दौड़ निकाल सकते हैं 1600 मीटर। क्या वो जंप आप उसको चीटिंग करके, ये सबसे बड़ा चीटिंग करना हुआ, इसको बोला जाए चीटिंग करना, चीटिंग करके ठग करके आप उसको रोक रहे हैं कि नहीं आप टाइगर जंप नहीं कर सकते हैं। टाइगर जंप क्यों नहीं कर सकते हैं? नहीं आप क्यों बताइए ना, क्यों नहीं कर सकते? आपका गाइडलाइन दिखाइए। पिछले बार आप जो 600 का गाइडलाइन आपका है, आयोग ने 600 का जो गाइडलाइन जारी किया है इन दरोगा अभ्यर्थियों का, जो गाइडलाइन आपने लिया है, उसमें कहीं भी ये बात का जिक्र है कि टाइगर जंप आप नहीं ले सकते हैं। सीधा जंप लिखा हुआ है। तो सर, ये जो टाइगर जंप का बदलाव जो किया गया है वो इसी साल किया गया है कि इससे पहले? ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा। ये जो हिटलर शाही लगा है, पिछले सभी सालों में टाइगर जंप होता है। आज से 15 सालों से ये परंपरा चला आ रहा है और उसी के अति पे बच्चे प्रैक्टिस भी करते हैं। कोई भी बहाली में, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे नेवी का हो, या कोई भी पारा डिफेंस या आपका कोई भी तरह का बहाली हो, किसी बहाली में ऐसा नहीं है कि टाइगर जंप आप नहीं कर सकते। किसी के गाइडलाइन में नहीं है, कोई भी ये चीज़ का मेंशन नहीं है। जब आप फॉर्म भरवाए उस समय आपने लिखा कि इस बार 30 सेकेंड आपको ज़्यादा मिला, मतलब पहले 6 मिनट मिलता था, अब इस बार उसको नियमावली थोड़ा सा चेंज करके बच्चों का हित के, क्योंकि पिछले बार 100 गो सीट सर खाली रह गया, 100 सीट खाली रह गया। 100 सीट के लिए बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए फिजिकल। 2012 में मात्र 150 बच्चे क्वालिफाई किए थे और 1200 का वैकेंसी था, जिसमें कि 1000 वैकेंट रह गया था, इसे खाली चला गया था। तो अब बच्चे में रात दिन एक करके पास कर गए। अब पास करने का संख्या बढ़ने लगी, तो आप उसी समय 6.5 जो आप लिखे रनिंग का, उसी में जब जंप आपने लिखा है वहाँ पे कि 4 फीट आपको जंप करना है, 4.5 फीट अति के सर्जन के लिए करना है, तो उसी के नीचे एक लाइन लिख देते हैं ना कि 1 लेग जंप ही करना है, सीजर ही करना है, टाइगर नहीं करना है। एक लाइन लिखने में क्या दिक्कत है? उसी दिन से बच्चे कम से कम ये हो जाता ना कि उस दिन से प्रैक्टिस करते। बच्चों में किसी में कमी नहीं है सर, किसी के टैलेंट में कमी नहीं है और बिहार के प्रतिभा में कभी भी कमी नहीं है। ये जो जबरदस्ती उंगली उठा रहे हैं आपके आदरणीय सुमित कुमार जी, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल सकता हूँ ज़्यादा, इसीलिए नहीं बोला, मैं टीचर हूँ सर, ये सम्मान है, लेकिन वो सारा सम्मान खो दिए हैं और हमको रडार पे रखे हुए हैं कि मोनू रंजन को गिरफ्तार करवाया जाए। कि क्या मोनू रंजन कर रहा है? आपको नहीं नियम पता है, तो मोनू रंजन का ये अधिकार बनता है कि मैं बीपीएड किया, एमपीएड किया, शॉर्ट NIS किया, इसी दिन के लिए किया कि आप हिटलर के तरह कुछो पढ़ा दीजिएगा। तो आपने आयोग को पत्र लिख के दिया इस समस्या को लेकर? सारे बच्चे ने दिया है, उसका रिसीविंग भी है, आप देख भी सकते हैं। और आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं? आयोग की तरफ से किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, क्योंकि मनमानी कर रही है ना आयोग। आप यदि आयोग अपना मैटर सॉल्व कर ले तो क्या बच्चे को हाई कोर्ट जाने की आवश्यकता है? नहीं। आप ही सर बताइए, यदि आपको सुरक्षा मिल जाए, घर में कोई भी तरह का दिक्कत हो, मोहल्ले में परेशानी हो और यदि वो थाने तक क्लियर हो जाए, तो क्या SSP ऑफिस आएंगे आप? क्या DM ऑफिस आएंगे आप? या उससे भी ऊपर हाई कोर्ट जाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। तो आयोग का ही घर का मैटर था और घर का मैटर था। पता नहीं सुमित कुमार जी इतना एक्सपीरियंस होल्डर हैं और क्यों इस तरह का नॉनसेंस वाला चीज़ वो अपना रहे, समझ में किसका सेंस ही नहीं है।
मतलब इसका कोई ही जोड़ ही नहीं है। आप लास्ट डे कर रहे हैं कि नहीं सीजर ही रहेगा, टाइगर बैंड कर दे रहे हैं, उसका कोई अग्रिम सूचना नहीं है। रात में आपको भगवान सपना देते हैं, चाहे पता नहीं कौन सपना देते हैं, दिन में बच्चों पे करने का मतलब है कि आप भविष्य के साथ किसी का नहीं खेल सकते हैं। आप इनको 15 दिन का टाइम दीजिए, आप बच्चों को 15 दिन का टाइम दीजिए। इसमें कौन सा बड़ा चीज़ है, कुछ तो बड़ा चीज़ हुआ नहीं है। फिजिकल है, इसको एक्सटेंड करके 15 दिन का टाइम दीजिए कि नहीं भाई आप लोग टाइगर जंप नहीं रहेगा, आप लोग सीजर जंप का प्रैक्टिस करके आइए और आपका हम एग्जाम लेंगे। आप सही से कीजिए ना भाई। तो सर आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या एक बड़ी वजह हो सकती है जो इस तरह से आयोग द्वारा ये सबसे बड़ा वजह सर पैसा छोड़ के कुछ नहीं है। सबसे सिंपल और सटीक में हम बता देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप आयोग पे ये आरोप लगा रहे हैं कि आयोग पैसा लेके जो है वो अभ्यर्थियों को शामिल करती है, उन्हें परीक्षा में पास करती है। ये आरोप ही मेरा नहीं है सर, ये मेरा दावा है और ये डकैती कर रही है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि हम आरोप लगा रहे हैं, हम आरोपी वो हैं ऑलरेडी। लगाएंगे क्या, वो खुद ही आरोपी हैं। पूरे बिहार के बच्चे रो रहे हैं, पूरे बिहार के बच्चे आत्मदाह पे आ गए हैं। क्योंकि सर जो दरोगा बनता है ना सर, वो बचपन से सपना देखता है कि हमको वर्दी पहनना है, 2 स्टार इधर लगाना है, 2 स्टार इधर, और समाज का कोई भी बुरी आदतें हैं या कुछ भी है, उस समाज को हमको शांत करना है, उस समाज को हमको ऊपर लेके जाना है, देश का सेवा करना है, राज्य का सेवा करना है, जिला का सेवा करना है, गाँव का सेवा करना है। उस बच्चे में जुनून बचपन से पालता है और इतना दूर तक वो अपना लगन मेहनत करके पढ़ करके आ करके सब चीज़ कर लिया, और उसके बाद उस बच्चों को सीधे टाइगर जंप के एक खाली ढकोसला लेकर के और उसको आप बाहर कर दीजिए, उस सपना से चूर चूर कर दीजिए। तो ये आरोपी हैं, इसने कत्ल किया है पूरे सपना का, पूरे उस तमाम भाई और बहनों का जिन्होंने ये सपना बचपन से देखा था, उसका चूर चूर किया है। और इस जन्म में तो छोड़ दीजिए, अगले जन्म में यदि बढ़िया काम कर लें सुमित कुमार जी, तो उनका पुण्य का भागी बनेंगे वो अपने। लेकिन ये बहुत ही गलत हो रहा है। अभी तो देखिए सर, एक आदमी के वजह से आयोग बदनाम हो रही है, एक आदमी के वजह से बिहार सरकार बदनाम हो रही है, माननीय नीतीश कुमार जी बदनाम हो रहे हैं। आप पूरा वो जो बोलते हैं यूथ का सरकार है, हम विद्यार्थियों के लिए ये किए हैं, वो किए हैं, ऐसे किए हैं, तो अभी कौन बदनाम हो रहा है सर? अभी तो माननीय नीतीश कुमार जी बदनाम हो रहे हैं ना। लेकिन गलती किनकी है? गलती तो सुमित कुमार की है, हिटलर शाही। मतलब गलती कर रहे हैं सुमित कुमार जी और दोषी हो रहे हैं सरकार। गलती कर रहे हैं वो और दोषी हो रहे हैं हमारा प्रतिभा, हमारा बिहार का होनहार दरोगा। तो क्या कमी है सर? तो ऐसे में आपकी क्या मांग है, आयोग से क्या चाहते हैं? आयोग से मेरी एक ही मांग होगी और हमेशा रहेगा, अंतिम सांस तक रहेगा, कि सर आप टाइगर जंप को बैंड किए हैं, कीजिए, लेकिन 15 दिन का आप टाइम दीजिए बच्चों को। आज आपको बता रहे हैं सर, टाइगर जंप बैंड होने के कारण गुरुकुल की एक बच्ची है नीभा, आप देखे भी होंगे, इंटरव्यू भी पहले देखे होंगे, उसका ये इंजरी हो गया। अभी वो जो है अभी यहीं पे है, हॉस्पिटल में ही है। 10 से 12 दिन तो अभी हो गया, 10 दिन लगभग हॉस्पिटल में हूँ। 3 लाख उसका खर्च हो गया। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं दिल्ली में। इस संस्थान ने 50,000 रुपया डोनेट किया, मैं डोनेट किया। लेकिन हमारा कहने का मतलब वो नहीं है सर। उस तरह का कितना गरीब बच्चे हाथ तोड़वा लिए, कमर तोड़वा लिए, घुटना तोड़वा लिए, पैर तोड़वा लिए, और एक सिर्फ यही गलती नहीं है कि टाइगर जंप को बंद कर दिया। आप देखिएगा तो हंसिएगा, 2 फीट का गड्ढा होता है सर, 1 फीट को गाड़ दिया गया है, गड्ढा करके 1 फीट को गाड़ दिया है अंदर। ये कौन सा मीनिंग है? किसी भी रूल में नहीं है कि आप, यदि आप कोई इक्विपमेंट्स है, जैसे कि आप गोला का इक्विपमेंट्स है, लड़की लोग का अलग है, लड़का लोग का अलग है, 5.25 है लड़की लोग का, 7.25 है लड़का लोग का। अब ये तो ऊपर से ही नियमावली बना हुआ है कि इतना इतना का होता है, इससे करवाना है। अब गद्दा यदि आ गया और गद्दा